नेपाल जियोग्राफिकली भले ही छोटा मुल्क हो, लेकिन स्ट्रेटेजिक हवालों से अगर आप देखते हैं तो इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये एक बफर स्टेट के तौर पर एग्जिस्ट करता है चाइना और इंडिया के दरमियान। 5 इंडिया की रियासतें ऐसी हैं जिनका बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये वो रियासतें हैं जिनका बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है। इनमें सिक्किम, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड वो रियासतें हैं जो कि चाइना के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे फैक्टर फिर नेपाल को एक अहम इलाका बना देते हैं इंडिया के लिए। अच्छा, इसी हवाले से फिर हुआ ये है कि नेपाल के 2-3 ऐसे इलाके हैं जिनके ऊपर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, और 370 किलोमीटर तकरीबन इन 3 इलाकों की एरिया है जिनको इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। माजी की जो पास्ट की जो हुकूमतें रही हैं नेपाल में, उन्होंने नेपाल के इन तीनों इलाकों के छिन जाने के बावजूद इस पे ज्यादा कोई विरोध नहीं दिखाया, इस पे ज्यादा कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया। इसकी वजह यह है कि वहां पर प्रो इंडिया सरकारें थी। वहां का जो किंग था पहले, वहां पर एक जमाने में किंगडम रहा है, और रिसेंट हिस्ट्री में जाकर वो किंगडम खत्म हुआ था। काफी लंबे अरसे के बाद वो किंगडम वहां पर सेंचुरीज के बाद खत्म हुआ। तो किंग भी प्रो इंडिया था, वहां पर किंगडम जो था प्रो इंडिया था। उसके बाद जो वहां पर सरकारें रही, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार, वो भी प्रो इंडिया रहे। तो इन सारे अवामिल की वजह से, इन सारे फैक्टर्स की वजह से इन्होंने लंबा चौड़ा विरोध नहीं किया इन इलाकों के छिन जाने के ऊपर। लेकिन जब से वहां पर नेशनलिस्ट सरकार आई है, नेपाली नेशनलिस्ट सरकार, कम्युनिस्टों की जब से वहां पर सरकारें आना शुरू हुई हैं, तो उन्होंने इन इश्यूज को दोबारा से खोला है, और उन्होंने इंडिया के सामने विरोध किया है कि आपने हमारे ये इलाके क्यों कब्जे में लिए हुए हैं। 2020 में इंडिया ने इन डिस्प्यूटेड इलाकों में से एक लिपू लेक का इलाका है और काला पानी का इलाका, वहां पर जाकर इन्होंने एक रोड बनाया था जो कि गालिबन 80 किलोमीटर लंबा है। और इंडिया ने कहा कि जी, हम ने ये रोड इसलिए बनाया है ताकि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है, मजहबी यात्रा, धार्मिक यात्रा होती है, तो उनको फैसिलिटेट किया जाए ना। ये भी जो रीजन घड़ा गया, ये भी जो वहां पर एक वहां पर सबब दिया गया, वो बड़ा केयरफुली इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने सोच समझ के ये वाला कार्ड खेला था। क्योंकि देखिए, ये जो रोड बनाया है उन्होंने, उसका बड़ा हिस्सा नेपाल की जमीन से गुजर रहा है, वो जमीन जिस पे इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, और नेपाल है हिंदू मेजोरिटी इलाका। तो जब आप ये कहते हैं कि ये रोड हमने इसलिए बनाया ताकि पिलग्रिमेज जो है, जो वहां पर यात्रा करने के लिए कैलाश मानसरोवर की जाते हैं हिंदू बिरादरी के लोग, उनको फैसिलिटेट करें, तो इसको फिर आप इजीली सेल कर सकते हैं। उनको लगा, इंडियन पॉलिसी मेकर्स को, कि इस कब्जे को हम सेल कर सकते हैं नेपाल के अंदर। लेकिन वहां पर जो सरकार है वो तो कम्युनिस्ट सरकार है, तो उन्होंने इन थ्योरीज को रिजेक्ट करते हुए इंडिया से कहा कि आप ये सब छोड़ें और हमारे जो इलाके आपने कब्जा किए हुए हैं उसको खाली करें। अब ये जो डिस्प्यूट है नादरीन, ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट कॉम्प्लिकेटेड है, बॉर्डर डिस्प्यूट, और पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि इलाके तो ये नेपाल के हैं, लेकिन इंडिया दे इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये जो इलाके हैं जहां पर जो रोड इन्होंने बनाए हुए हैं नेपाली जमीन के ऊपर, वो रोड फर्स्ट कनेक्शन है उत्तराखंड की तरफ। जो एलएसी का रास्ता जाता है, तो फर्स्ट कनेक्शन असल में यही रोड्स है। तो ये इलाके नेपाल को वापस करने का मतलब इंडिया की फौज के लिए एलएसी के ऊपर उत्तराखंड में कम से कम मुश्किलातें बढ़ाना और मसले बढ़ाना है। यानी इंडिया अगर गिव अप करता है इस कब्जे को और खाली करता है ये इलाके, तो फिर इंडिया के लिए उत्तराखंड को बचाना काफी मुश्किल हो जाएगा। वहां पर जो एलएसी है उसको बचाना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा नियर फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा कि इंडिया इन क्लेम्स को गिव अप करेगा और नेपाल की जमीन को खाली करेगा। लेकिन कम से कम नेपालियों ने अपने क्लेम को मजबूत करते हुए, क्योंकि कल को देखें ना, वहां पर भी तो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, पॉसिबिलिटी तो है ना। एक चीज को आप रूल आउट तो नहीं कर सकते कि वहां पर कभी प्रो इंडिया गवर्नमेंट नहीं आएगी, आ भी सकती है। और अगर प्रो इंडिया गवर्नमेंट आ गई वहां पर, तो क्या मालूम कि वो ये इलाके सरेंडर ही कर दें। इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो नेपाल की मौजूदा गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला किया है इस हवाले से। उन्होंने क्या किया है कि ये जो नक्शा है, नेपाल का फुल नक्शा, जिसके अंदर ये सारे इलाके, लिपू लेक के, काला पानी के, और लिम्पियाधुरा एक इलाका है, लिम्पियाधुरा,
इन तीनों इलाकों को उन्होंने क्या किया है, उस नक्शे के अंदर ऐड किया है, और वो नक्शा उन्होंने प्रिंट करने का फैसला किया है करेंसी नोट्स के ऊपर। ये बड़ा कमाल का आइडिया उन्होंने निकाला है। यानी नेपाल के लोग जब जब ट्रांजैक्शन कोई करेंगे, जब जब इस 100 रुपए के नोट को देखेंगे, उनको याद आएगा कि ये जो तीनों इलाके हैं जिनके ऊपर इंडिया का कब्जा है, वो असल में इन्हीं के इलाके हैं। तो नेपाल ने इस 100 रुपए के नोट के ऊपर जो मैप लगाने का फैसला किया है, उस मैप के अंदर ये इलाके नेपाल का हिस्सा जाहिर किए गए हैं। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया है कि न्यू मैप ऑन नेपाल्स 100 रुपी नोट टू हैव इंडियन एरियाज इंक्लूडिंग काला पानी। अब ये इंडियन एरियाज नहीं है, ये जाहिर सी बात है, एनडीटीवी इंडिया का अखबार है तो फिर वो उस हवाले से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये नेपाली इलाके हैं और सदियों से लेकर नेपाली इलाके ही हैं। ये अंग्रेजों के जमाने में भी ये नेपाल के ही हिस्से थे, ये इंडिया के हिस्से नहीं। ये 1947 के बाद इंडिया ने बवक्त जरूरत इसके ऊपर कब्जा किया है बेसिकली, और जब उनको जरूरत पड़ी है चाइना के अगेंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के हवाले से और एलएसी को सिक्योर करने के हवाले से, तो इन इलाकों की अहमियत और ज्यादा बढ़ी है। द यूरेशियन टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया है कि नेपाल क्लेम्स इंडियन टेरिटरी इन न्यू करेंसी नोट्स, डांसेस ऑन चाइनाज ट्यून्स मच टू इंडियाज चार्जिन। अब देखिए ये कितनी बड़ी मैं कहूंगा कि दुख की बात है, क्योंकि देखें एक मुल्क अपने सॉवरेनिटी की बात कर रहा है, अपने इलाके सेफ गार्ड करने की बात कर रहा है, अपने ट्रेडिशनल क्लेम को दुनिया के सामने वो खुल के बता रहे हैं कि ये हमारे इलाके हैं, तो उस पे आप कह रहे हैं कि ये तो चाइना की ट्यून पे डांस कर रहे हैं। ये क्या हेडलाइन है भाई, ये किस किस्म की हेडलाइन है? इट डजंट मेक एनी सेंस। उनका पुराना इलाका है, बहुत लंबे अरसे से लेकर उन्हीं का इलाका रहा है, अंग्रेजों के जमाने में भी उन्हीं का इलाका था, तो अब आप कह रहे हैं कि ये तो चाइना की ट्यून पे डांस कर रहे हैं। और आगे वो जो मैंने रोड के हवाले से आपको बात बताई, उस पे यूरेशियन टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया है कि इन 2020 इंडिया इनॉग्रेटेड द 80 किलोमीटर रोड to facilitate pilgrims visiting Kailash Mansarovar in Tibet in China, which is around 90 kilometers from the Lipu Lake Pass. Lipu Lake is a strip of land on the northwestern edge of Nepal, lodged between Nepal, India and Tibet. It is a far western point near Kalapani, a disputed border area between Nepal and India. और आगे वो कहते हैं कि together the three disputed areas cover about 370 square kilometer. Nepalese officials say the strategic Lipu Lake Pass connects the Indian state of Uttarakhand with the Tibet region of China. तो इस फैक्टर की वजह से मैंने कहा कि इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट कि इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए, इन टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक यहाँ पर मामला आ जाता है, उत्तराखंड की सिक्योरिटी आ जाती है, इंडिया ऐसा समझता है। तो वो इन इलाकों को वापस करेंगे नेपाल को, इसकी चांस कम नज़र आ रही है। लेकिन जब तक वो इन इलाकों को नेपाल को वापस नहीं करेंगे, तो नेपाल और इंडिया के टाइज के अंदर एक खटाई रहेगी, एक मामला ख़राब रहेगा दोनों मुल्कों के दरमियान। और सर्टेनली इस ज़मीन के मसले का जो असर है वो पीपल टू पीपल रिलेशंस के ऊपर भी फ्यूचर में पड़ सकता है नेपाल और इंडिया के दरमियान।